कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BF.7 के गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 मामला पाए जाने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। कोरोना की स्थिति को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाने वाले राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब और तमिलनाडु ने भी स्थिति पर चर्चा के लिए बैठकें बुलाई हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR की जांच के विवरण या पूर्ण टीकाकरण प्रमाण की जानकारियां देने संबंधी एयर सुविधा फॉर्म को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। कुछ सप्ताह तक स्थिति पर नजर रखने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक कर बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट से जुड़े मामले नहीं आए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना में इस टाइम कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको लेके भारत में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। चाइना में भी बढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ और देश हैं जिसमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। वहीं संसद में भी कोरोना को लेकर सतर्कता का असर नजर आया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अलावा बीजेपी के सांसद मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना के केसों और मौतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना से खराब होती स्थिति को देखते हुए पहले से ही कदम उठाना शुरू कर चुका है। चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। आम आदमी पार्टी ने भी संसद में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विदेश से आने वाली उड़ानों को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि BF.7 सब वेरिएंट संक्रमण के ये मामले जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में पाए गए थे। खबरों के मुताबिक गुजरात में संक्रमित हुए कुल 12 लोग स्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन इतनी देर से कोरोना को लेकर कदम उठाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। चारों राज्यों में बीजेपी सरकार ने खूब प्रयास की भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने के। कर्नाटक में हमारे होर्डिंग फाड़े गए, हमारे खिलाफ अखबारों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए, गलत प्रचार किया गया, पर उसके बावजूद उम्दा रिसेप्शन हमें स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटका में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में मैं स्वीकारता हूं इतनी मुसीबतें का सामना हमें नहीं करना पड़ा। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और मोदी सरकार से देश और गुजरात में चल रहे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान के 2 बीजेपी सांसदों के पत्र के हवाले से राहुल गांधी को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की सलाह दी है, जिसे लेकर राहुल गांधी भी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। बहरहाल कोविड को लेकर राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन ये तय है कि चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट की वजह से कोरोना लहर की वापसी की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।